नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से अभी एक नया प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत मतदाता सूचियां जिसके अंतर्गत किसी का नाम जुड़ा हुआ है या फिर नए रूप में कोई जुड़वाना चाहता है तो उसे आधार के माध्यम से प्रमाणीकरण करना होगा। तो इसकी क्या प्रोसेस रहेगी और आने वाले महीने में यानी कि 1 अगस्त 2022 से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत बीएलओज के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाएंगे और घर घर सर्वे के अंतर्गत हमें कौन सा और किस प्रकार से कार्य करना है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है राजस्थान सरकार निर्वाचन विभाग का एक आदेश, जिसके अंतर्गत मतदाता सूची के विवरण को जोड़ने और प्रमाणीकरण के लिए स्वैच्छिक आधार पर मतदाताओं से आधार डेटा का संग्रहण करने के संबंध में, यानी कि हमारी जो मतदाता सूचियां बनी हुई है तो प्रत्येक मतदाता को उसमें आधार नंबर लिंक करना है। ये स्वैच्छिक रखा गया है, अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन इसके अंतर्गत आप एक बीएलओ है तो बीएलओ के रूप में आपको कौन कौन सा कार्य करना है। आपने बीच में सुना होगा एक नया फॉर्म लॉन्च किया गया है 6B, और ये 6B फॉर्म है, ये ऑथेंटिकेशन के लिए ही लाया गया है, ताकि अगर कोई आधार कार्ड नहीं देता है तो उसके स्थान पर कोई अन्य ऐसा कार्ड यानी फिर अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स देकर उसका प्रमाणीकरण अवश्य करवाया जाना है। तो इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये कुछ ये कहा गया है कि ये जो आधार संख्या है ये प्रदान करने के कुछ विशेष प्रावधान इसमें किए गए हैं, और ये जो प्रभावी होंगे वो 1 अगस्त 2022 से होने वाले हैं। 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होंगे। ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका नाम किसी 2 या 2 से अधिक मतदान केंद्रों पर चल रहा है तो आधार नंबर के माध्यम से अगर प्रमाणीकरण होगा तो एक प्रमाणीकरण होने के बाद में 2 ऑटोमेटिकली वो हट जाएंगे। ठीक है। और इसकी पद्धति क्या होगी, अगर आप अपना आधार प्रमाणीकरण करवाना चाहते हैं तो आप कैसे करवा सकते हैं, या फिर एक बीएलओ के रूप में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या काम करना है। एक नया फॉर्म, जैसे कि हमने आपको बताया कि 6B आया है। ठीक है। तो ये 6B फॉर्म आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा, और इस फॉर्म को फिलिंग करने के लिए आपके पास ऑनलाइन ऑप्शंस भी रहेंगे। अगर आप एक ईआरओ है, यानी कि ईआरओ ऑफिस के माध्यम से, ईआरओ नेट जो चलता है उसके माध्यम से करवा सकते हो। अगर आप बीएलओ के मार्फत कराना चाहते हैं तो गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन से करवाना चाहते हैं। अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो एनवीएसपी पोर्टल पे करवा सकते हैं, या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी इसे करवा सकते हैं, ये वहाँ पर भी उपलब्ध रहेगा। इसके साथ साथ जो ईआरओ है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, उसको उसका कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वो बीएलओ और ईआरओ के माध्यम से ये सारे फॉर्म्स उन मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो मतदाता इस प्रकार के 6B फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर कोई मतदाता 6B फॉर्म भरना चाहता है तो उसके 2 प्रकार से ऑनलाइन इसमें हो सकता है। एक तो होता है स्व प्रमाणीकरण। आपके पास एक ओटीपी आएगा, अगर आपके मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है तो इस स्थिति में आपके पास मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद में वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं ऑथेंटिकेट, या फिर किसी कारणवश आपके पास ओटीपी नहीं आता है, तो उसके कारण अलावा भी आपके पास विकल्प रहेगा कि आप बिना ओटीपी के भी उसे सबमिट कर सकते हैं। अगर इन दोनों कारणों से ऑनलाइन भी आपसे नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आप अपना 6B फॉर्म भर के संबंधित बीएलओ को दे सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर बीएलओ का कार्य ये होगा कि प्रत्येक मतदाता के घर पे जाएंगे और वहाँ जाने के बाद में वो प्रत्येक मतदाता से 6B फॉर्म भरवाएंगे, और उन फॉर्म को या तो ईआरओ ऑफिस पहुँचाएंगे या फिर गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उसे ऑनलाइन करवाया जाएगा। और उसके बाद में ये कहा गया है कि आधार नंबर देना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी मतदाता अगर अपना आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड नहीं देना चाहता है तो उसके लिए बाध्य उसे नहीं किया जाएगा। अगर वो नहीं दे रहा है तो इसके अलावा 6B फॉर्म अगर वो भर रहा है तो आधार नंबर के अलावा 11 दस्तावेज और है, उन दस्तावेजों में से किसी एक को दे सकता है। वो दस्तावेज कौन से, आइए देखते हैं। तो ये है 6B फॉर्म और लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ आधार नंबर फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्टोरल ऑथेंटिकेशन। ठीक है। अगर आप आधार नंबर देते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और आधार नंबर दे दीजिए। अगर आप ये नहीं देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास कई ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि मनरेगा का जॉब कार्ड दे सकते हैं,
पासबुक देख सकते हैं बैंक की या पोस्ट ऑफिस की, आपके पास उसका साथ में उसका फ़ोटो होना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड दे सकते हैं। और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट्स विथ फोटोग्राफ, सर्विस में है तो उसके लिए आइडेंटिटी कार्ड, ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इश्यू बाय एमपी, एमएलए और एमएलसी, और यूनिक आइडेंटिटी आईडी कार्ड इश्यू बाय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप आधार नंबर एंटर कर दीजिए और आसानी से अपना ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद में ईआरओ मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि को मतदाता द्वारा आधार संख्या उपलब्ध कराने के आधार पर नहीं हटाएगा। यानी कि अगर कोई मतदाता आधार कार्ड नंबर उपलब्ध नहीं करवाता है तो उसे इस कारण से 6B फॉर्म भरने से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अलावा जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उनमें से किसी एक को वो दे सकता है। अब बात रहती है, क्योंकि आधार कार्ड हमारा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित ईआरओ की होगी। अगर किसी प्रकार से अगर लीक हो जाता है तो संबंधित ईआरओ है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संबंधित ईआरओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। पब्लिक डोमेन में फिजिकल फॉर्म्स के लीकेज के लिए अगर कोई होता है तो ऐसी स्थिति में संबंधित ईआरओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और ये हो गया। उसके बाद में ये काम जो अब होने वाला है तो ये काम अब जल्द ही शुरू होने वाला है, क्योंकि 1 अगस्त 2022 से ये विशेष अभियान शुरू हो रहा है। इससे पहले कुछ प्रशिक्षण दिए जाएंगे जो प्रारंभ होंगे 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2022 तक करवाए जाने हैं। सब संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित एईआरओ और संबंधित ईआरओ ये सभी तय करेंगे कि कब और कहाँ ये प्रशिक्षण करवाने हैं। और प्रशिक्षण लेने के बाद में ये प्रशिक्षण संबंधित बीएलओ को दिया जाएगा, संबंधित सुपरवाइजर को दिया जाएगा और ये पूर्ण कार्य है वो इस प्रकार से पूर्ण किया जाएगा। ठीक है। अब इसके अलावा ये देखा गया है कि इसके लिए कुछ विशेष तिथियां रखी गई है जिसके माध्यम से संबंधित बीएलओ अपने मतदान केंद्र पर इस प्रकार का विशेष शिविर का आयोजन करेगा ताकि आसानी से और ज़्यादा मतदाताओं का आधार ऑथेंटिकेशन किया जा सके। तो ये होगी सितंबर महीने की 2 तारीखें, एक तो 4 सितंबर, दूसरी 18 सितंबर। तो इन 2 विशेष तिथियों के अंतर्गत बीएलओ को आसानी से ये टाइम मिल जाता है कि वो अपनी मतदाता सूची में जितने भी मतदाता है उनको आसानी से कर सकता है। इसके अलावा स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और ये जो स्वीप गतिविधियां हैं ये संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और हमारा काम यानी कि अगर आप एक बीएलओ है तो ये काम होगा घर घर सर्वे। इस अभियान के दौरान मतदाता से आधार की सूचना एकत्रित करने के लिए बीएलओ द्वारा 1 अगस्त 2022 से घर घर जाकर सर्वे का कार्य किया जाए। मतदाताओं से आधार एकत्रित करने हेतु बीएलओ द्वारा यथासंभव ऑनलाइन माध्यमों के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाए। जहां तक हो सके ऑनलाइन माध्यमों को ही इसमें प्रयुक्त किया जाए। ठीक है। और इस परिप्रेक्ष्य में विशेष तिथियों का आयोजन है, जैसे मतदान केंद्रों पर 4 सितंबर रविवार 2022 और 18 सितंबर रविवार 2022 को मतदाताओं के आधार संख्या विशेष शिविर के आयोजन किए जाएंगे संबंधित मतदान केंद्र पर। ये जिम्मेदारी होगी संबंधित बीएलओ की। ठीक है। और ये काम जो मतदाताओं से फॉर्म 6B में आधार एकत्रित करने के इस कार्यक्रम को आवश्यक रूप से 31 मार्च 2023 तक पूर्ण किया जाना है। ठीक है। मतलब ये 31 मार्च 2023 तक हर हाल में ये काम पूरा होना चाहिए। 1 अगस्त 2022 से शुरू और 31 मार्च 2023 तक आधार ऑथेंटिकेशन यानी कि मतदाताओं का प्रमाणीकरण किया जाना है। जहां तक हो सके आधार कार्ड को ही लेना है। अगर कोई मतदाता नहीं देता है या फिर उसके पास उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स लेकर उसका प्रमाणीकरण आवश्यक है जो 6B फॉर्म के माध्यम से किया जाना है। तो ये 6B फॉर्म जो मैंने अभी आपको दिखा दिया था और प्रथम सूचना दिनांक 5 सितंबर 22 तक आवश्यक भेजना सुनिश्चित करा हुआ है। और ये सभी काम है वो संबंधित बीएलओ और संबंधित ईआरओ संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के समन्वय के माध्यम से पूर्ण किया जाना है। अगर आप एक सामान्य नागरिक है तो ऐसी स्थिति में आप भी अपना प्रमाणीकरण NVSP पोर्टल या फिर गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बीएलओ से या फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।